हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का लास्ट चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट सेशन करने वाले हैं। सिंस हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लास्ट का सेशन 20 क्वेश्चन नंबर 26 से रिमेनिंग पार्ट का है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेसिकली क्या कहता है, 0 to π/2 में cos स्क्वायर एक्स डी अपान cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। इन 0 to π/2 में cos स्क्वायर डी एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स डी का इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। अच्छा, 0 to π देख के हमारे दिमाग में आता है 0 to a, लेकिन 0 to a से हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो जा रहा है, और डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो हमारा वो फॉर्मेट काम नहीं करेगा। तो हम अप्लाई करते हैं कुछ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बिना मैनिपुलेशन के ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, हो सकता है हमारा कुछ काम बन जाए। तो करते हैं चेंज स्टूडेंट। 0 to π/2 में ये cos स्क्वायर एक्स एज इट, और डिनोमिनेटर को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस ये 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स साइड कर सकते हैं। ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, सिंस 4 से मल्टीप्लाइड है। तो अभी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, और ठीक करने का मतलब ये 0 to π/2 में कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to π/2 में हो गया cos स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ अकेले है और यहाँ 4 पार्ट है, तो माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 4 स्टूडेंट्स ये माइनस का 3 हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉमन, या फिर केवल माइनस कॉमन कर लेते हैं। बट हमने मैनिपुलेशन करने के लिए ऊपर भी ऐसा ही कुछ लेके आना पड़ेगा। जब तक ऊपर ऐसा कुछ लेके नहीं आएंगे हमारा काम बनेगा नहीं। तो या तो हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, या फिर यहाँ भी माइनस लगाएं। एक काम करना पड़ेगा हमें, चाहे यहाँ माइनस करें चाहे यहाँ माइनस करें। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ही कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लेते हैं 0 to π/2 में, और ध्यान से देखें तो हमें 3 चाहिए cos स्क्वायर एक्स के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 cos स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर बन गया कुछ ऐसा cos स्क्वायर एक्स माइनस का 4। ये मैनिपुलेशन का स्टेप है स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। और क्योंकि मैनिपुलेशन के जो पोर्शन होते हैं ना वो थोड़े टेढ़े होते हैं, तो ध्यान से देखें 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट बन चुका है, और ऊपर 3 cos स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने। अब अगर -4 और +4 ऐड कर दें तो हमें दिख रहा होगा कि ये एक बार इसके साथ सेट होगा, एक बार इसके साथ सेट होगा। इसके साथ सेट होगा तो x आएगा, और इसके साथ सेट होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, 4/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4। तो करते हैं इसको -1/3 एज इट, इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ में करूंगा तो ये आएगा 0, ये 1/3 को ब्रैकेट में रख देते हैं, -1/3। हाँ, 0 to π/2 में स्टूडेंट, 0 to π/2 में अगर मैं पूरे पोर्शन को, ध्यान से देखें, पूरे पोर्शन को इसके साथ अगर रखता हूँ तो हमें 1 मिलेगा, मीन्स 1 dx। सिमिलरली माइनस का साइन है कि प्लस का साइन है स्टूडेंट, तो प्लस लगाएंगे। और 0 to π/2 में अगेन अगर इसके साथ पुट करेंगे तो ये आएगा 4/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 dx। अच्छा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल हो गया, लेकिन ये अभी भी अपने फॉर्मेट में नहीं आया। तो फॉर्मेट में नहीं आया तो डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स से, इसको डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स से। तो केवल जब इसे डिवाइड करना है स्टूडेंट तो इसको देखते हैं, और इसे ही डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से। अगर cos स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो ये कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया x 0 to π/2, और ये माइनस यहाँ ले लेते हैं 1/3 के साथ, और 0 to π/2 में इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 4 sec स्क्वायर एक्स में ऊपर मिलेगा, 4 sec स्क्वायर एक्स ऊपर मिलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है, 3 माइनस 4 sec स्क्वायर एक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई होगी। ध्यान से देखें, 4/cos स्क्वायर एक्स 4 sec स्क्वायर एक्स होगा, 3 ये इससे cos स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ डिवाइड होगा तो 4 sec स्क्वायर एक्स बचेगा अगेन। अब 4 sec स्क्वायर एक्स को हम बदलेंगे tan में, तो इसको tan में बदल देते हैं यहीं पे, -1/3 0 to π/2 में ये क्या है स्टूडेंट, ये 4 sec स्क्वायर एक्स है dx अपान, ध्यान से देखें तो ये 3 है, और tan sec स्क्वायर एक्स होता है क्या स्टूडेंट, sec स्क्वायर एक्स होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो 3 - 4
-4 tan स्क्वायर एक्स। लो जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से अगर 3 - 4 करेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, -1 कॉमन होकर इसको प्लस कर देगा। ठीक है, माइनस कॉमन होकर इसको प्लस कर देगा, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कुछ ऐसा। इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं स्टूडेंट, और इस इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, इसकी स्टोरी तो खत्म। अब ये हमारे लिए जो बचा हुआ है, ध्यान से देखें तो ये -1 है और ये -4 है, तो माइनस पूरा का मन करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो +1/3, +1/3। अच्छा, 4 भी ऊपर है तो 4 को कॉमन ही कर लेते हैं, 4/3 बचेगा हमारे लिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मेट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए तो tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, सॉरी tan एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, tan एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो अब इसको करना पड़ेगा लेट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को यहाँ तक समझने के बाद हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ, बाकी जो पार्ट बचेगा वो आप खुद ही कर लेना। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो अगर tan x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे लिए क्या देगा, ये 0 to इन्फिनिटी में चल रहा है, 0 to इन्फिनिटी पे, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन डी एक्स डी टी देगा, डी टी अपान 1 + टी स्क्वायर, 1 + टी स्क्वायर देता है tan इनवर्स टी में आएगा 0 to π/2, अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 4/3, और ये 2 से 2 कैंसल, π/2 2π/3, और उधर है π/6, तो कुल मिला के आंसर हमें देगा π/3 π/6। स्टूडेंट्स, डू योर सेल्फ का ये क्वेश्चन है। आज आसानी से क्वेश्चन नंबर 26 क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बार फिर से डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे मैनिपुलेशन के लिए। मैनिपुलेशन करने के बाद स्टूडेंट, मैनिपुलेशन करने के बाद हम ऐसा कोशिश करेंगे कि सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ देंगे, तो 4 - 4 cos स्क्वायर एक्स बिल्कुल ठीक होगा। 4 - 4 cos स्क्वायर एक्स को अगर ठीक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन करें या फिर ऊपर माइनस रखें, क्योंकि हमें नीचे वाला पोर्शन ऊपर लेके आना है। अगर मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेके आने के बाद हम इसको इंटीग्रेटिंग पोर्शन से ऐसे बनाएंगे, और ऐसे बनाने के बाद ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेबल हो जाएगा। लाइक ये एक बार इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा तो 1 dx आएगा, 1 dx माने x होता है, इसका इंटीग्रेशन ओके हो गया। और जब ये आएगा तो ये आएगा 4/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो 4/cos स्क्वायर एक्स 4 सेक स्क्वायर एक्स, 3 ये 3 बचेगा, और ये 4 डिवाइड होगा 4 cos स्क्वायर एक्स। अब cos सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1 + tan स्क्वायर एक्स अप्लाई करेंगे तो फॉर्मेट ऐसा बनेगा, और ऐसा फॉर्मेट बनने के बाद हम इंटीग्रेट कर पाएंगे 1 + t स्क्वायर का फॉर्मेट बना के। 0 to इन्फिनिटी में ये π/2 देगा, और π/2 देगा तो 4/3 इंटू π/2, और यहाँ पे π/6 माइनस का है, तो कुल मिला के हमें आंसर जो मिलेगा ये आंसर दे देगा। अगर क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 बेसिकली क्या है, 0 to π/2 में sin x + cos x √sin 2x dx, 0 to π/2 में sin x + cos x अपान √sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। बट ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक नीचे √sin 2x है। अच्छा, और नीचे अंडर अगर sin 2x है, तो sin 2x अगर 1 - sin 2x हो जाए या 1 + sin 2x हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 1 + sin 2x हो या फिर 1 - sin 2x हो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ रखा है कि ये होता है cos + sin का होल स्क्वायर या फिर cos - sin का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 प्लस या माइनस में लाने के लिए हम कुछ करते हैं और मैनिपुलेशन करेंगे, 1 प्लस और 1 माइनस कर देते हैं। 1 प्लस माइनस करने से हम अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कुछ फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा 1 - sin 2x। और 1 - sin 2x हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि 1 का मतलब होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, इट मीन्स cos x - sin x का होल स्क्वायर। sin x - cos x का होल स्क्वायर कहें या फिर sin x - cos x का होल स्क्वायर कहें, एक ही बात। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम इसको ले लेते हैं टी सपोज करते ही सबसे पहले हम लिमिट चेंज करेंगे, तो 0 लोअर लिमिट है स्टूडेंट, लोअर लिमिट अगर sin 0 0 cos 0 -1, लोअर लिमिट आ गया -1। सिमिलरली अपर लिमिट π/2 है, तो अपर लिमिट π/2 है, तो π/2 sin π/2 1 और cos π/2 0, तो 1 - 0 स्टूडेंट 1। तो लिमिट तो हमने चेंज कर लिया, अब वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो ऊपर तो dt मिलेगा,
नीचे 1 माइनस ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ध्यान से देखें तो डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इज द साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी हो मिल गया। साइन इनवर्स टी की वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स 1 जो कहता है कि पाई बाई 2 हूँ मैं, और माइनस लगाते हैं, फिर लगाते हैं लोअर लिमिट माइनस 1 लगाएंगे, और साइन इनवर्स माइनस 1 होता है माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा कुल मिला के 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई। तो आंसर इज द पाई फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हुआ कुल मिला के अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और इस तरह का फॉर्मेट जब भी आता है तो हम करते हैं रेसलाइज। रेसलाइज करना हमें अच्छी तरह से आता है, जो कुछ लिखा हुआ है उसी के अपोजिट साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे ऊपर उसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। तो अगला स्टेप लेने का मतलब 0 to 1 में, और ये बच्चा हमारे पास 1 प्लस एक्स और प्लस का रूट एक्स डी एक्स। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ध्यान से देखें तो एक बार इसका स्क्वायर बचेगा, माइनस का इसका स्क्वायर बचेगा। इट मीन्स अगर इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर और रूट की दुश्मनी दोनों भाग गए, और इस पे स्क्वायर लगा तो ये रूट इस पे से हट गया, ये यहाँ से कट गया, और फॉर्मेट क्या मिल गया, ये वाला अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स हमें आंसर देगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स। दोनों ही फॉर्मेट अंडर रूट एक्स वाले हैं, और अंडर रूट एक्स मतलब एक्स पे पावर आधा होता है स्टूडेंट, और एक्स पे और आधा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पे पावर आधा प्लस एक मीन्स 1.5/2, आधा प्लस एक मीन्स 1.5 अपान 1.5 मीन्स इस पूरे फॉर्मेट में लगेगा 1.5 अपान 1.5, और इस पे भी लगेगा 1.5 अपान 1.5। तो लगा देते हैं 1 प्लस एक्स पे 1.5 अपान 1.5, और प्लस इस पे भी एक्स पे 1.5 अपान 1.5। 1.5 का मतलब स्टूडेंट 3/2 होता है। 0 to 1 में अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखें, अब ध्यान से अपर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 1 1 2, और 2 पे 3/2 अपान 2/3। इसका मतलब अपर लिमिट जब भी लगाएंगे तो 2/3 बाहर जाएगा, 2/3 तो बेकार ही है ना, 2/3 बेकार है, इसको बाहर ले लेते हैं। इस पे क्यों लगाते हैं, इस पे और इस पे, तो इस पे अपर लिमिट लगाएंगे अगर स्टूडेंट, तो 1 1 2, 2 पे 3/2, 2 पे 3/2, और इस पे अपर लिमिट लगाएंगे तो ये होगा 1, क्योंकि 1 पे कोई भी आ जाए 1 ही होता है। अब इसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये पार्टी कितनी होगी, देखिए ध्यान से, तो 1 पे एनीथिंग इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इस पे लगाएंगे तो ये 0 पे एनीथिंग 0, 0/0 खत्म, ये कट गया। कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, 2 पे 1 और 2 पे 3/2, 2 पे 1 और 3/2, तो एक और 1.5 होता है, एक और 1.5 होता है 2.5, 5/2 अपान 3 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, ये एरिया के बारे में बताता है स्टूडेंट, तो स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हो गया होगा। बेसिकली फॉर्मेट यही था कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का फॉर्मेट अगर नीचे है तो हम करते हैं इंटीग्रेट, बट उससे पहले करते हैं रेसलाइज। रेसलाइज करने के बाद हमारा फॉर्मेट इंटीग्रेशन का आ जाता है, और हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 27 का ही पार्ट है। कुल मिला के इसका एक्सटेंशन है, यहाँ प्लस 16 और माइनस 16 ऐड करना है, वहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 ऐड करना था, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो डू योर सेल्फ का है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो अगेन 0 to π/2 है, मीन 0 to a का तो फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है हमारा, इसलिए हम परेशान से ज़्यादा हो रहे हैं कि प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं हो पा रहा है। अगर प्रॉपर्टी का यूज हो जाता तो क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो जाता, बट प्रॉपर्टी का ना यूज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। बट कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। साइन 2x साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, 2 sin x cos x। इसका नाम स्टूडेंट क्या है, 2 sin x, 2 sin x cos x, और ये tan इनवर्स sin x dx। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें मिल गया स्टूडेंट। अगर हम इसको t मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो t tan इनवर्स t मिलेगा, और आई थिंक ये बाय पार्ट से सॉल्व होगा, तो देखते हैं जो भी है। सबसे पहले 2 तो बाहर जाएगा, 2 हमारे काम का है नहीं। लेट कर लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ऐसा करने से हमें मिलेगा cos x dx, cos x dx इज इक्वल टू डी टी, cos x dx इज इक्वल टू डी टी मिल गया स्टूडेंट। अब cos x कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों मिला के हमें मिलेंगे डी टी, और ये टी और ये टी, तो कुल मिला के फॉर्मेट। अच्छा, लिमिट चेंज करना बाकी है स्टूडेंट, लिमिट
लिमिट जीरो लग पाएंगे, पहले सबसे पहले जीरो लगाएंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, बिल्कुल ठीक। फिर अप्लाई करेंगे अपर लिमिट पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 होता है स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी, दो हमारा जाएगा बाहर, ये साइन एक्स की जगह टी और टेन इनवर्स टी और ये डी टी। लो जी, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बदल गया और हमारा बाई पार्ट का क्वेश्चन भी हो गया। अब बाई पार्ट का क्वेश्चन हो गया तो इसको इजली हम कर पाएंगे, तो कर पाएंगे तो कर लेते हैं। सबसे पहले बाई पार्ट में कौन आएगा, इनवर्स पहले आएगा और ये बाद में आएगा। आई लेट याद होगा स्टूडेंट्स, आई लेट। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक, ए मीन्स अलजेब्रिक। अलजेब्रिक दूसरे नंबर पे, इनवर्स पहले नंबर पे। तो करते हैं इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट टेन इनवर्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू। अगेन ये पंगा क्रिएट करेगा बट कोई बात नहीं, करना तो है ही है। 0 to 1 में स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें तो ये तो इंटीग्रेशन हो कर चुका है, इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है और इसमें हमें अगेन अप्लाई करना पड़ेगा मैनिपुलेशन। +1 ऐड करेंगे -1 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाने वाला है। लेंदी जाने वाला है तो एक बार इसको इरेज भी करना पड़ सकता है, बट कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ के पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको अलग से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला अगला पार्ट, टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस। अब स्टूडेंट 1/2 तो बाहर है ना इंटीग्रेशन से, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर है, बचेगा क्या, टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। एक बात ध्यान से देखिए, अगर प्लस का 1 कर दे और माइनस का 1 कर दे तो एक पोर्शन कट जाएगा, तो कर देते हैं प्लस का 1 माइनस का 1। अब इसका बंटवारा लगेगा तो ये 1 आएगा और ये आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, जो हमें आंसर दे देगा। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान से, यहाँ करली ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ। अगर एक बार इसके साथ डिवाइड होगा, इसके साथ डिवाइड आएगा 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव टी, 1 का डेरिवेटिव टी, बिल्कुल ठीक। इसके साथ डिवाइड होगा तो -1/1 प्लस टी स्क्वायर मीन्स टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स टी। लो जी, ये इंटीग्रेट भी हो गया और अब बाकी है केवल लिमिट पुट करना। तो स्टूडेंट लिमिट पुट करके आंसर कमेंट करें, आंसर कमेंट करें, आंसर कमेंट करें। स्टूडेंट्स लिमिट पुट करेंगे और जो भी आंसर आता है आंसर कमेंट करें। आई थिंक क्लियरली 30 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 बेसिकली मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन मतलब कि तीन क्वेश्चन को इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है। x-1, x-2, x-3 तीन क्वेश्चन है और तीन क्वेश्चन को इन्होंने बना दिया एक क्वेश्चन। तो अब हम क्या करें, तीन क्वेश्चन को तीन क्वेश्चन बनाएं या फिर एक में सॉल्व कर लें। तीन क्वेश्चन बना लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा जो ये है, ये 1 to 4 में x-1 dx प्लस ये 1 to 4 में x-2 dx और प्लस ये 1 to 4 में x-3 dx। ये तीन क्वेश्चन स्टूडेंट और तीनों को इसने एक बता दिया। अब ध्यान से देखें इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट ये स्टूडेंट 1 है। x-1 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, टर्निंग पॉइंट 1 है, x इक्वल टू 1, 1 तो यही है, 1 से 4 में ये तो पॉजिटिव होगा बिल्कुल, इसको तो ओपन करना ही नहीं है। चलो ये तो काम खत्म। इसमें देखते हैं, इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है, 2, 2 मीन्स 1 से 2 में और 2 से 4 में, और इसमें टर्निंग पॉइंट 3 है तो 1 से 3 में और 3 से 4 में। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 1 से 4 में ये पॉजिटिव ही रहेगा, x-1 dx प्लस स्टूडेंट ये 1 to 4 में इसका जो ब्रेक होगा ना, एडिटिविटी से जो ब्रेक होगा, एडिटिव रूल हमने पढ़ रखा था ना, A to C और C to B, A to C और C to B। तो टर्निंग पॉइंट 2 है तो पहले 1 से 2 में नेगेटिव जाएगा ये, और फिर प्लस का किससे, प्लस का 2 to 4 में ये पॉजिटिव जाएगा, x-2। लो जी, इधर आते हैं स्टूडेंट, इसका टर्निंग पॉइंट 3 है तो 1 से 3 में नेगेटिव रहेगा, 1 से 3 में ये रहेगा नेगेटिव, और फिर प्लस लगा के 3 से 4 में रहेगा पॉजिटिव, x-3 dx। आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बड़ा है बट कोई बात नहीं, करना तो हमें है ही है और करना है तो कर डालेंगे।
एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव सॉरी एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है। एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू। इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। प्लस इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, पहले तो ये माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस बाहर जाएगा ना स्टूडेंट। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, वन टू टू में। अगेन इसमें देखें तो टू से फोर में, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, टू टू फोर में। और फिर ये माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ में, वन से थ्री में, प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ में, थ्री से फोर में। अब स्टूडेंट्स इसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और ये पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन का थीम तो क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन आप खुद करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 बेसिकली क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स डी का इंटीग्रेशन। और एक्स ई टू द पावर एक्स डी का इंटीग्रेशन किस रूल से चलता है, बाई पार्ट से। तो बाई पार्ट से इसको करते हैं सॉल्व। बट फॉर्मेट क्या है, आइलेट अलजेब्रिक पहले रहेगा और एक्सपोनेंशियल बाद में। तो ध्यान से देखिए, अलजेब्रिक पहले रहेगा मीन्स फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, और फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, को मिला के ये हो जाता है इंटीग्रेशन इसका, और कुछ नहीं। 0 to 1 में स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, अपर लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट में 1 ई, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो बचेगा हमारे लिए क्या, 1 ई। और लोअर लिमिट अप्लाई सॉरी ई और माइनस ई, ये तो हो गया अपर लिमिट। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो ये जीरो हो गया, जीरो माइनस वन, तो कुल मिला के ये इससे कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 1। और 1 ही हमें शो करना था, तो ये RHS है। ये प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। बाई पार्ट लगाएंगे हम आंसर पाएंगे। वैसे भी एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सब लोगों को रटा होता है कि क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन, ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन। ये देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34। अब -1 to 1 में है, मीन्स ये वाला फॉर्मेट, -a to a में हमारा जो एफ एक्स है डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। आंसर देता था स्टूडेंट इवन और ऑड की कंडीशन पे। इवन पे 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इवन वाली कंडीशन पे, और ऑड पे 0 देता था अगर ये ऑड होता था। तो फंक्शन हमारा कैसा है देखते हैं। फंक्शन अगर हमारा ऑड हुआ तो आंसर हमें 0 मिलने वाला है, फंक्शन ऑड हुआ तो हमें आंसर 0 मिलने वाला है। तो फंक्शन ऑड कैसे होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। एक्स पे पावर 17, एक्स पे पावर 17, मैंने बताया था जब भी एक्स पे पावर ऑड नंबर आएगा मतलब वो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन होने की वजह से इसका रिजल्ट 0, खत्म। 34 क्वेश्चन नंबर खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, हम एंड की तरफ पहुंचने वाले, बस 2-3 क्वेश्चन और करने बाकी हैं। 0 to π/4 में 2 tan क्यूब एक्स। अब tan क्यूब एक्स तो कभी कोई प्रॉपर्टी लेता ही नहीं क्यूब वाला फॉर्मेट, ऑड इवन तो लेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 0 होने की वजह से ऑड इवन तो चलेगा नहीं। अब इसको थोड़ा सा करते हैं मैनिपुलेट या फिर एडजस्ट, एडजस्ट किए बगैर ये काम नहीं होगा। तो 0 to π/4 में हम इस 2 को बाहर रख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स tan एक्स डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का एक और नाम है स्टूडेंट, जानते होंगे हम लोग, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, याद आ रहा गया होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन tan एक्स डी एक्स, याद आ गया स्टूडेंट। tan स्क्वायर एक्स का एक और नाम। करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to π/4 में tan एक्स sec स्क्वायर एक्स tan एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर -0 to π/4 में मिल गया हमें tan एक्स डी एक्स, tan एक्स डी एक्स। लो जी, क्वेश्चन इंटीग्रेटेबल हो चुका है स्टूडेंट। ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, मतलब ये इंटीग्रेटेबल हो चुका है। तो सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं, टी लेट tan x इक्वल टू टी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब फॉर्मेट अगर चेंज करेंगे तो यहाँ तो डी टी और यहाँ पे टी, मीन्स टी डी टी,
टी स्क्वायर बाई टू, स्टूडेंट टी स्क्वायर बाई टू। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी है, कोई बात नहीं, लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, टेन जीरो जीरो, बिल्कुल ठीक, टेन पाई बाई फोर वन लो, और ये हो गया टी स्क्वायर बाई टू। यहाँ टेन एक्स माने एल एन सेक एक्स, एल एन सेक एक्स, एल एन सेक एक्स, कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, जीरो टू पाई बाई फोर। लो जी, ये कितना होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखें तो अपर लिमिट में वन मीन्स वन बाई टू, और लोअर लिमिट तो जीरो है, खत्म हो जाएगा वो, ये वन से वन करते मतलब वन बचा यहाँ पे। सिमिलरली इसमें देखिए, अगर टाइम सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर होता है रूट टू स्टूडेंट, लॉग रूट टू, लॉग रूट टू, लॉग रूट टू, और लॉग रूट टू, हाँ ठीक है, लॉग रूट टू, लॉग रूट टू, लॉग रूट टू, ये ऐसा है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा, जब डिवाइड होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और टू अगर डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा हमें वन माइनस लॉग टू, और यही हमें शो करना था, इस क्वेश्चन में हमें यही शो करना था। ध्यान से देखिए, दो बाहर है, और ये वन बाई टू बाहर जाएगा ना, तो वन बाई टू से कैंसिल, टू से टू, वन माइनस लॉग टू बचेगा। सिंस लोअर लिमिट अगर लगाएंगे तो सेक जीरो वन होता है, और लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, ये तो प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रीवियस मीन्स स्टार्टिंग हमने पढ़ रखा था, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही होगी, क्योंकि ऊपर ई टू द पावर एक्स है नहीं, तो हमें प्रॉब्लम दिख रही है। इसका मतलब हम क्या करें, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ई टू द पावर एक्स से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दो दो बार डी एक्स दिख रहा है, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और नीचे क्या दिखेगा स्टूडेंट, ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स टू एक्स, और ये प्लस माइनस वन हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपान वन प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। लो जी, ई टू द पावर एक्स को सपोज कर लेते हैं टी, लेट, और ऐसा करने से ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हमारा फॉर्मेट हमें मिल गया स्टूडेंट। तो फॉर्मेट मिल गया तो ये डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी क्या बोलता है स्टूडेंट, टेन इनवर्स टी माने टी माने टी माने टी माने टी माने ई टू द पावर एक्स। लो जी, खत्म हो गया प्लस का सी लगा के। क्वेश्चन नंबर 38 खत्म हो गया। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद हम अपने इंटीग्रेशन की लास्ट की स्टोरी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको करेंगे क्लोज। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 40 देखें, लास्ट का क्वेश्चन, तो इन्होंने दे रखा है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। क्वेश्चन ये है कि ए टू बी में एक्स एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताइए, ए टू बी में ए टू बी में एक्स एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वाली अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ भी एक्स की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करें, अच्छा लिखा नहीं, वन प्लस टू, वन प्लस टू, अगर दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आई आई टू आई, और यहाँ से क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो ए प्लस बी बचेगा। ये ध्यान से देखें तो एफ एक्स लिखा हुआ, एफ एक्स कॉमन हो गया, और कॉमन होकर ए प्लस बी बाहर जाएगा, बाहर जाके टू से डिवाइड होगा, तो ए प्लस बी बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, एफ एक्स की जगह कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ तक पॉसिबल होगा है गुड करने की कोशिश की है। अगर स्टूडेंट वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं भी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा और आगे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर।